गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर्स। हाफ वेव रेक्टिफायर्स में हमने अब तक पढ़ा है जब एससीआर के साथ आउटपुट में रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड हैं और दूसरा सर्किट जब रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस कनेक्टेड है, उस कंडीशन में हमने आउटपुट वेवफॉर्म चेक करी थी। ठीक है, ये आउटपुट पर जब आर था उस टाइम आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट क्या होगी, और जब आउटपुट पर आर और एल कनेक्टेड है तब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब जब आउटपुट में आर और एल कनेक्टेड है उसके साथ हमने एक डायोड और कनेक्ट कर दिया, फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, इस फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या यूज है यहाँ पे कि जब जैसे ही एससीआर ऑफ होता है, जैसे ही एससीआर ऑफ होता है तो रिवर्स बायस में चला जाएगा, काम नहीं करेगा। तो जब इसमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वोल्टेज एल के अंदर, वो क्या होगी, रिवर्स बायस में भी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस में जब एससीआर ऑफ है उस कंडीशन में फ्री व्हीलिंग डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और एक पाथ क्रिएट होगा और आउटपुट में करंट बनी रहेगी। ठीक है, आउटपुट करंट बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन ड्रॉप ऑफ वोल्टेज शॉर्ट सर्किट की वजह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब ऑन होगा तो ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा और अपना जो सर्किट है वो प्रीवियस सर्किट की तरह काम करेगा जब आउटपुट में आर और एल कनेक्टेड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों के लिए हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे जब आउटपुट में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनपुट वोल्टेज Vs, आउटपुट वोल्टेज V0, आउटपुट करंट I0, एससीआर करंट Is और फ्री व्हीलिंग डायोड करंट IFD, इनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब इनपुट देते हैं हम एससीआर पर, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। जैसे पॉजिटिव साइकिल देंगे, स्टार्टिंग में जो अपना इनपुट है वो है पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में एससीआर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस में एससीआर को ऑन करने के लिए हम गेट पर एक पल्स देते हैं। तो गेट पर पल्स देंगे तो एससीआर अपना ऑन हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव इनपुट है, यहाँ पर हम एससीआर को ऑन करते हैं। जैसे ही एससीआर ऑन होता है तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, इसकी करंट क्या होगी कि ये ऑन नहीं है। यहाँ पर अपना गेट पल्स दिया, गेट पल्स देते ही आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। गेट पल्स देते ही आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और करंट इंक्रीज हुई। इस पॉइंट के बाद करंट
इंक्रीज हुई आउटपुट में, ठीक है। अपना जो आईएस करंट है, आईएस करंट भी फ्लो होती है, ठीक है। सिर्फ फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट जीरो हो जाएगी, दोबारा समझो। जैसे ही एसीआर ऑन होता है इस पॉइंट पर हमने गेट पल्स दी, यहाँ पर एसीआर ऑन हो गया। यहाँ पर एसीआर ऑन होते ही आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये रिवर्स बायस में जाता है, इसकी करंट हो जाएगी जीरो, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस में चला गया तो इसकी करंट हो जाएगी आईएस, ठीक है। आउटपुट करंट हो जाएगी इन दोनों के प्रोपोर्शनल, और वोल्टेज दिस, ठीक। अब फिर डायोड रिवर्स बायस में आ गया, डायोड पर हमने रिवर्स बायस कनेक्ट किया, तो डायोड पर रिवर्स बायस कनेक्ट करते ही क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इसमें कुछ वोल्टेज है अपना, ये तो चला गया, ओपन हो गया, ये तो ये फॉरवर्ड बायस में चला गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज स्टोर था, जो चार्ज स्टोर था, वो रिलीज होगा, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वोल्टेज तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वोल्टेज तो हो गया जीरो, लेकिन इस पाथ की वजह से इसमें करंट बनी रहेगी, तो करंट कितनी रहेगी, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है। और फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट कितनी होगी, जो करंट ये है वही फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट हो जाएगी, ठीक है। और आईएस करंट जीरो, एसीआर करंट हो जाएगी जीरो, फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट और आउटपुट करंट सेम, ठीक है। फिर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में फिर इसकी करंट हो जाएगी जीरो, ओके। जब तक हम गेट पल्स नहीं देंगे तब तक यहाँ गेट पल्स दे रहे हम, तो गेट पल्स तक अपनी करंट बनी रहेगी, ठीक है। गेट अगली पल्स तक अपने आउटपुट करंट बनी रहेगी, जीरो नहीं होगी, करंट बनी रहेगी जब तक गेट पल्स नहीं देंगे, ठीक है। तो हम इसको दोबारा देखते हैं एक बार, कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस पर अपना ये ऑफ है, अभी गेट पल्स नहीं दी तो ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो अपनी आईएस करंट जीरो रहेगी, ठीक है। जैसे हमने गेट पल्स दी, ये ऑन हो गया, इसके ऑन होते ही ये रिवर्स बायस में चला गया, इसके रिवर्स बायस में आते ही अपना आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होते ही आउटपुट करंट इंक्रीज हुई, ठीक है। इसने अपना चार्ज स्टोर किया, ठीक है। और फ्री व्हीलिंग डायोड करंट जीरो, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, ये ओपन है। फिर जैसे ये रिवर्स बायस में जाता है, रिवर्स बायस में जाते ही एसीआर ऑफ हो जाता है, एसीआर के ऑफ होते ही आउटपुट वोल्टेज जीरो, ठीक है। और ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से आउटपुट वोल्टेज जीरो, लेकिन करंट इसमें बनी रहेगी एल की वजह से, तो करंट अपनी डिक्रीज होती है जब तक अगली नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती, और इस करंट की वजह से अपनी फ्री व्हीलिंग डायोड करंट बनी रहती है, ठीक है। तो आउटपुट करंट और फ्री व्हीलिंग डायोड इन रिवर्स बायस सेम रहेगी, ठीक है। और जो आईएस करंट है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि एसीआर ऑफ है, ठीक है। फिर जैसे हम अगली गेट पल्स देंगे तो फिर सेम प्रोसेस यही रिपीट होगा, सेम प्रोसेस एज वेल यही रिपीट होगा फिर से, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का काम क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड ये है कि जब एसीआर ऑफ है, जब एसीआर ऑफ है तो अपना आउटपुट वोल्टेज तो जीरो है, लेकिन आउटपुट करंट जीरो नहीं है, तो जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती, जब तक एसीआर ऑन नहीं हो जाता, अगेन जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं देंगे गेट पर, एसीआर पर, जब तक फॉरवर्ड बायस नहीं करेंगे एसीआर को, तब तक अपनी आउटपुट करंट बनी रहेगी, लेकिन वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक वेवफॉर्म थी ये, जब आउटपुट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है। तो क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि इससे पहले हमने दो सर्किट पढ़े थे, तो जहाँ रिवर्स बायस में करंट और वोल्टेज दोनों जीरो हो रहा था, करंट और वोल्टेज दोनों जीरो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो रहा है लेकिन करंट जीरो नहीं हो रही, ठीक है, रिवर्स बायस में।
तो ये इसका एडवांटेज है। ये तो एज ए रिक्वायरमेंट वी कैन अप्लाई दिस सर्किट। Thank you all. Check this waveform and draw at all. Thanks to all.